हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। ओके, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस अपन इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें अपन अभी पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये देखो, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का पार्ट है। ये अपना क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में और बेसिक्स पढ़े हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के। ठीक है, बेसिक पढ़े हैं। ओके, इसमें अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो, इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट जरूर आता है एग्लूटिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती क्या है। ओके, क्या है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, होती क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकुलेट और इंसॉल्युबल एंटीजन। ठीक है, और पर्टिकुलेट और इंसॉल्युबल एंटीजन जब एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। और उससे क्या बनते हैं, क्लम्प्ड, और क्लम्प्ड बनते हैं या फिर ये एग्लूटिनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्लम्प्स बनते हैं। देखो, आपने ब्लड ग्रुपिंग के टाइम पे किया होगा ये। ठीक है, ऐसे क्लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, देखो, अब इसमें कौन सा एंटीजन होता है, इसमें पर्टिकुलेट एंटीजन होता है, इंसोल्युबल एंटीजन होता है। जबकि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, उसमें कैसा एंटीजन होता है, उसमें सोल्युबल एंटीजन होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलेट एंटीजन। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी क्या उससे होती है, सूटेबल टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में और पीएच में होती है। ठीक है, ये ऑप्टिमल इसके लिए चाहिए। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, ये मोर सेंसिटिव है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कंपेयर में। ठीक है, और प्लम्स जो है वो अच्छे दिखते हैं। ठीक है, प्लम्स कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो, क्लासिफिकेशन में क्या है, दो तरह की होती है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। कैसे होती है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट के दो पार्ट है, तो स्लाइड एग्लूटिनेशन और ट्यूब एग्लूटिनेशन। ठीक है, स्लाइड एग्लूटिनेशन और ट्यूब एग्लूटिनेशन। और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन के जो है, इसको अपन बोलते हैं पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट आता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब अपन देखते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता क्या है। ये देखो, ये है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, ये बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, स्लाइड वर्ड। ठीक है, किसके लिए, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब अपन कैसे करते हैं इसको, अब ये अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले अपन बैक्टीरिया की कॉलोनी लेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनी लेंगे अपन, जो अपन ने ग्रो करवाई हुई है कल्चर मीडिया में। ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनी लेंगे। ठीक है, और साथ में क्या लेंगे, अब बैक्टीरिया की कॉलोनी को अपन मिक्स कर देंगे 1 ड्रॉप ऑफ सलाइन से। ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ सलाइन से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये रिएक्शन किस पे कर रहे हैं, अपन एक स्लाइड पे कर रहे हैं। ये रिएक्शन किस पे कर रहे हैं, अपन एक स्लाइड पे रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ये 1 ड्रॉप सलाइन से मिक्स कर दी। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे जो एक मिल्की व्हाइट सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, मिल्की व्हाइट। ठीक है, दूध जैसे सफेद कलर का कैसे बन जाएगा, मिल्की व्हाइट सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये मिल्की व्हाइट सस्पेंशन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, मिल्की व्हाइट सस्पेंशन में इसमें अपन ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम। ठीक है, अपन क्या ऐड करेंगे इसमें, एंटी सीरम ऐड करेंगे। अब एंटी सीरम क्या है, ये ये एंटी सीरम क्या है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, एंटी सीरम अपन ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एंटी सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये अपन ने ऐड किया। तो अगर देखो, अगर जो मिल्की व्हाइट सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें अगर क्लम्पिंग हो गई, ठीक है, अगर उसमें क्लम्पिंग हो गई, ठीक है, क्लम्पिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लम्पिंग हो गई और क्लियर सस्पेंशन अपन को दिख गया। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्लम्पिंग नहीं हुई, ठीक है, मतलब कि क्लम्पिंग अगर नहीं हुई और सस्पेंशन जो है वो मिल्की वाइट रह गया। ठीक है, मिल्की वाइट रह गया, मतलब अनचेंज रहा। ठीक है, सस्पेंशन अभी भी कैसा है, मिल्की वाइट है। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या है अपने लिए, नेगेटिव टेस्ट है। आगे समझ रहे हैं? मतलब कि अगर क्लम्पिंग हुई है, ठीक है, एंटी सीरम ऐड करने के बाद क्लम्पिंग हो रही है, तो मतलब क्लियर सस्पेंशन है। अब देखो, ये क्लम्पिंग क्यों होती है,
क्योंकि एंटीजन जो बैक्टीरिया है अपने पास यहाँ से, ठीक है, और एंटीबॉडी जो अपने पास अपन ने एंटी सीरम में ऐड करी है, अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी तो क्लम्पिंग हो जाएगी, तो क्लम्पिंग हो रही है तो मतलब पॉजिटिव है, और क्लम्पिंग नहीं हो रही तो मतलब नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तो हो गया अपने पास ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, सॉरी स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो देखो ये बैक्टीरिया कॉलोनी, अपन ने एक ड्रॉप सलाइन मिक्स किया, ठीक है, तो अपन को यूनिफॉर्म स्मूथ मिल्की वाइट सस्पेंशन मिल गया, ठीक है, और 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, तो उसमें विजिबल क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर मिल्की वाइट सस्पेंशन अगर अनचेंज रहा तो मतलब टेस्ट। अब अपन बात करते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट की। ओके, अब देखो सॉरी, अब अपन बात करते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट की, ठीक है। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता क्या है, ठीक है, ये देखो ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है, मतलब कि क्वालिटेटिव तो है ही, ठीक है, मतलब कि बताए एंटीजन या फिर एंटीबॉडी की प्रेजेंस को तो बताएगा ही बताएगा, ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है, मतलब कि कितनी है इसकी अमाउंट को भी बताएगा, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन को भी बताएगा, ठीक है। अब देखो ये मतलब इसका मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अब ये ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट भी डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है। देखो अब अपन देखते हैं क्या है, ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले एक लाइन देख लेते हैं कि ये जो है ये एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है एंटीबॉडी का डिटेक्शन करता है, ठीक है, अगेंस्ट एनी एंटीजन, ठीक है, अगेंस्ट एनी एंटीजन, ठीक है, मतलब कि कोई भी एंटीजन जो है अपने पास है स्पेसिफिक एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में या फिर सैंपल में है या नहीं है, वो ये डिटेक्ट करता है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी के अगेंस्ट ये सॉरी एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या डिटेक्ट करता है, ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। देखो अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिडाल टेस्ट, ठीक है, बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट क्या है, एक ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट ही है, जो अपन किसके लिए करते हैं, साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं, ठीक है। अब अपन उसका एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे करते हैं अपन, देखो अब बिडाल टेस्ट अपन कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है, अपन 5-6 ट्यूब्स लेते हैं, ठीक है, एक सीरीज लेते हैं ट्यूब्स की, ठीक है, सीरीज लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी एंटीजन है, जैसे कि इसका ओ एंटीजन है, ठीक है, ओ एंटीजन के अगेंस्ट अपन को एंटीबॉडी देखनी है, मतलब कि पेशेंट के सीरम में ओ एंटीजन के अगेंस्ट अपन को एंटीबॉडी जो है देखनी है, ठीक है। तो अपन देखो, अब अपन ने 5 से 10 टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है उसमें 0.9 ml सलाइन ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 0.9 ml सलाइन ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी सब में कितना सलाइन ऐड करेंगे, 0.5, ठीक है, बाकी सब में अपन ने 0.5 ml सलाइन ऐड किया है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन सब में 0.5 ऐड किया है, ठीक है। देखो अब इसमें 0.5 ml सलाइन ऐड कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें ऐड करेंगे 0.1 ml सीरम ऐड करेंगे, ठीक है, 0.1 ml सीरम ऐड करेंगे। अब ये सीरम क्या है, पेशेंट का सीरम है, इसमें क्या है, इसमें एंटीबॉडी है, ठीक है, जो अपन को डिटेक्ट करनी है, ठीक है, अपन को क्या डिटेक्ट करनी है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, सीरम ऐड कर दिया इसमें, अब ठीक है। अब अपन ने इसमें सीरम ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 ml हो गया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1.0 ml, मतलब 1 ml हो गया, ठीक है। अब 1 ml इसमें जो है टोटल वॉल्यूम हो गया, तो अपन अब इसमें कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन कितनी हो गई, देखो टोटल जो है 1 ml है, सॉरी अपन ने क्या था 0.1 ml जो है सीरम ऐड किया है, और टोटल वॉल्यूम कितना है 1 ml, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन कितनी आ गई अपने पास, 1/10 आ गई, ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक अपन के समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन हो गई 1/10, ओके। अब देखो, अब यहाँ से अपन 0.5 ml वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, इस फ्लूइड इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से अपन 0.5 ml वॉल्यूम लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, इसमें भी कितना हो गया, 1 ml हो गया, ठीक है। अब इस 0.5 के साथ में कितना सीरम आया है, ठीक है, तो वो सीरम की अमाउंट होगी 1/20, ठीक है। तो इसमें जो है कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सेम अगर अपन इसमें से 0.5 ml सेकंड ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, 0.5 ml सेकंड ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/40, ठीक है। आप नीट के टाइम पे सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली याद रखना, इसमें 1/10, इसमें 1/20, इसमें 1/40, ठीक है, एज इट इज इसमें कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/80, ठीक है। यहाँ से जब 0.5 ml ट्रांसफर किया, तो ऐसे ही अपन इधर ट्रांसफर करेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे, इससे फिर 0.5 ml डिस्कार्ड कर देंगे, ताकि जो है वॉल्यूम मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी 1/160 हो जाएगी, इसमें इसमें हो जाएगी 1/32,
हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे अपन ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, इतना अपन को समझ में आ गया है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखो आगे पर देखते हैं। ठीक है, ml एंटीजन ऐड करेंगे। ठीक है, 0.5 ml एंटीजन ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये एंटीजन कौन सा है? ठीक है, ये एंटीजन कौन सा है? ये एंटीजन वो है जिसके अगेंस्ट अपन को एंटीबॉडी देखनी है। जैसे अपन बिडाल का एग्जांपल लिया था, तो ये ओ एंटीजन है। ठीक है, ओ एंटीजन है, इसके अगेंस्ट अपन को एंटीबॉडी देखनी है। तो 0.5 ml इधर ऐड किया। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कितना बचा था? पहले 0.5 ml बचा था, अब 0.5 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया अपने पास 1 ml। ठीक है, सारी टेस्ट ट्यूब में कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1 ml हो जाएगा सारी की सारी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा। अब अपन ने इसमें सब में 1 ml जो है वॉल्यूम हो गया टोटल। ठीक है, क्योंकि अब ठीक है ये हो गया अब पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसको क्या करेंगे? इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, सारी टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करेंगे अपन 16 to 18 आवर्स के लिए। क्लम्पिंग दिखेगी। अब देखो, अब अपन को क्लम्पिंग दिख रही है ये। ठीक है, अब ये क्लम्पिंग कब तक दिख रही है? 1/160 तक दिख रही है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वो वाला डायल्यूशन देखते हैं, हाईएस्ट डायल्यूशन। ठीक है, अब हाईएस्ट डायल्यूशन देखते हैं। अब इस हाईएस्ट डायल्यूशन पे क्या होगा? वो वाला हाईएस्ट डायल्यूशन जिसमें क्लम्पिंग जो है डिसअपियर हो जाए। तो 1/160 पे जाके डिसअपियर हो गई, इससे आगे नहीं दिख रही। ठीक है, तो जिसमें क्लम्पिंग डिसअपियर हो जाती है उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी टाइटर। क्या बोलते हैं उसको? एंटीबॉडी टाइटर बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन को क्लम्पिंग जो नहीं दिखती। ठीक है, अब ये हाईएस्ट डायल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो है लोएस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मतलब 1/160 है, मतलब कि 1 ml एंटीबॉडी है 160 ml वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्लम्पिंग मतलब यहाँ पे जो है क्लम्पिंग डिसअपियर हो रही है, इसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है, ये अपन को बताता है, अमाउंट बताता है। ठीक है, मतलब कि कितनी जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कितना एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बारे में ये अपन को अमाउंट बताता है। ठीक है, ये हो गया बिडाल टेस्ट। अब ये बिडाल टेस्ट का एग्जांपल था, किसका एग्जांपल था? बिडाल टेस्ट का। आगे आई चीज समझ में? ठीक है, एप्लीकेशंस देखो इसके, किसके एप्लीकेशंस? ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट के। ठीक है, देखो बिडाल टेस्ट हो गया, अपन ने पढ़ाई है। ठीक है, एच एंटीजन और ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखते हैं। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट जो एक्यूट ब्रूसेलोसिस में करते हैं अपन। ठीक है, वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। कोम्स एग्लूटिनेशन एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, बील फिलिक्स रिएक्शन करते हैं टाइफस फीवर के लिए। ये बस आप याद कर लो। ओके, इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आएगा। ठीक है, पॉल बनेल टेस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट को अपन बोलते हैं पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, सोल्यूबल एंटीजन होता है, उसमें अपन कैरियर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कैरियर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, जैसे आरबीसी या फिर लेटेक्स, ये कैरियर ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट एंटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट एंटीजन हो जाएगा, मतलब कि इनसोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को पता है कि एग्लूटिनेशन के लिए एंटीजन जो इनसॉल्युबल होना चाहिए, तो मतलब सॉल्युबल से अपन एसोल पार्टिकुलेट बना रहे हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल बना रहे हैं, तो अपन क्या है? कैरियर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अपन आरबीसी को यूज करेंगे कैरियर मॉलिक्यूल की जगह, तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, आईएच। ठीक है, इसमें क्या कौन सा कैरियर मॉलिक्यूल ऐड ऐड किया अपन? आरबीसी। ठीक है, अगर अपन लेटेक्स को यूज करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट।